ग्राफिटी टाइप की चीज़ें नहीं बनाई जाती हैं, तो ये ग्राफिटी आर्ट ही है। तो लोगों को, हमारी इंडियन कॉमिक्स फैंस एंड इंडस्ट्री इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाई। तो जब भी ये सब दिखाते हैं तो बताते हैं अरे ये किसकी आर्ट है, ये क्या है, देखो डोगा ऐसे कैसे कर सकता है, देखो डोगा दिख रहा है आपको, ऐसे कैसे कर सकता है, ये वो। तो मैं आपको ये बताऊं, कहानी अच्छी है। हेलो ऑल। तो दोस्तों, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सेलिंग सोल पे। तो दोस्तों, मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूँ। अब इस शुरुआत के अकॉर्डिंग पहले मैं देख लेता हूँ मेरा माइक सही चल रहा है। हाँ तो दोस्तों, मेरी जो नई शुरुआत है दोस्तों, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बस इस बार से कॉमिक्स की अनबॉक्सिंग कम, लेकिन मैं कॉमिक्स के बारे में ज़्यादा बातें करूंगा। तो अभी हाल ही फिलहाल हम लोग के सामने रिलीज हुई है टोगा डायरीज। हालांकि ये रिलीज बहुत पहले हुई थी दोस्तों, और इस कॉमिक्स की सीरीज के प्रति काफी बवाल हुआ था एट दैट टाइम। आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, काफी लोगों ने मतलब ये तक बोला था कि मैं इसे जला के फेंक दूंगा, ये हमारे बच्चों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, ये ऐसी है, ब्ला ब्ला बुलशिट, मतलब काफी कुछ बातें हुई थी। तो चलिए, मैं इन सब बातों पे ना रखते हुए मैं आप लोगों को बस इतना बताना चाहूंगा कि दोस्तों, ये अपने आप में एक नायाब चीज है। मतलब ऐसी चीजें हम लोगों को बहुत वेलकम करनी चाहिए अपनी इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री में। क्योंकि अगर हम लोग जब तक कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स को वेलकम नहीं करेंगे तो हम लोग एक स्टूडियो टाइप रहेंगे। जैसे कि हम लोग की एक हैबिट बनी रहेगी कि मतलब कुछ भी है, चल रहा है, चलते आ रहा है, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं पढ़ते रह रहे हैं। देखिए डायमंड कॉमिक्स, उसमें क्या होता है, उसमें एक ही कॉमिक्स में कई सारी स्टोरीज होती है, छोटी छोटी स्टोरीज होती हैं। एक वही कोशिश हमारे लिए इसमें की गई थी, ये लोगा डायरीज में। इसमें इन्होंने क्या किया है, डायरीज 1, डायरीज 2, डायरीज 3। हालांकि इनके नाम भी इन्होंने दिए हैं, जैसे नंबर 1 का हिचहाइकर है, नंबर दूसरे का नामर्द है, नंबर तीसरे का शिकार है, चौथे का वन लास्ट किल है। टू बी फैक्ट, चौथी अभी मेरे पास नहीं आई है, लेकिन जब भी आएगी भाई आपको बताएगा। तो लोगों ने देखा कि अरे मैच्योर कंटेंट, ऐसा क्या है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई। लेकिन एक्सपेक्टेशंस दोस्तों आप तभी तक रख सकते हो जब आपके समझ में चीजें आए। आपकी चीजें में समझ में नहीं आएगी, आपको लगेगा वही 32 पेज और 64 पेज वाली कॉमिक्स होनी चाहिए जिसमें एक कहानी खत्म हो जाती है फिर टू बी कंटिन्यूड हो जाती है। तो इसमें वो वाला केस नहीं है, इसमें सारे केस क्लोज्ड हैं। अब जैसे पहला पार्ट है हिचहाइकर, उसमें 7 केसेस हैं, 7 डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं, क्या क्या क्राइम हो रहे हैं। इन्होंने, जैसे जो नितिन मिश्रा सर हैं, उसके कथाकार हैं, ज्यादातर कहानियों के आर्टिस्ट डिफरेंट डिफरेंट हैं। किसी में हेमंत सर हैं, किसी में सुशांत सर हैं, किसी में पांडा सर लोग हैं, किसी में आपके ईशान त्रिवेदी जी हैं। तो लोगों ने आर्ट की बड़ी धज्जियां उड़ाई कि अरे यार ये कैसी आर्ट है, ये क्या है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जैसे आप देखते हैं डायरेक्टर्स कट, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टर आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो आपको अपने अपने एंगल से चीजें दिखानी शुरू करते हैं। तो तो डोगा डायरीज भी अपने आप में एक वही चीज है जो कि अपने आप में एकदम डिफरेंट प्रोजेक्ट है। आप एक ही कॉमिक्स में आप पचासों प्रकार के आप देख रहे हो, कहानियां, आर्टिस्ट, पचासों प्रकार की चीजें। तो दोस्तों, इतना वेरिएशन आपको कहाँ मिलेगा, मुझे नहीं लगता कहीं मिलेगा। तो हालांकि जनता ही हमारी हर जगह सराखों पे रहती है, वही डिसाइड करती है कि किसको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दोस्तों चलिए, आज इसी चीज को लेकर हम डिस्कशन चालू करेंगे। तो आई होप आप लोग ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, आपको ये जरूर पसंद में आएगा। तो देखिए, मेरे पास 3 डोगा डायरीज हैं। ये देखिए, 1 हिचहाइकर, ये सारी ओरिजिनल ही है। नंबर दूसरा नामर्द, और नंबर तीसरा शिकार। मैंने ओरिजिनल इसलिए बोला कि ये मैंने रिप्रिंट वाले में से नहीं है।
हालांकि मेरे पास बहुत पहले था, लोगों ने मुझे बोला कि भैया आप इसको जरूर खरीदिए, आप इसको पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं नंबर वन की, जो कि हिच हाइकर। तो हिच हाइकर इसमें दोस्तों कुछ नहीं है। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बता दूं कि इसमें ऐसा कुछ भी रिवील करने लायक नहीं है जो आपको लगेगा कि इन्होंने सब बता दिया, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। आपके पास ये होना चाहिए, ठीक है। तो पहली कहानी जो हिच हाइकर की होती है, जो कि नीतीश मिश्रा सर ने लिखी हुई है, और इसकी इंकिंग जो है दिलदीप सिंह ने की है। इंकिंग बहुत अच्छी है, आर्ट इसमें बहुत अच्छे बने हैं पहली पार्ट में, और कहानी का लेवल तो इतना अच्छा है कि आपको लगता है कि मतलब यार ऐसा कैसे है। मतलब पहली ही कहानी इसकी, वाकई में पहला ही केस जो है वो सॉल्व हो जाता है। मैं किसी केस के बारे में नहीं बताऊंगा। जैसे हिचहाइकर है तो आप समझ सकते हैं हिचहाइकर का वे क्या होता है कि लोग गाड़ियों के लिफ्ट मांगते हैं और कत्ल करते हैं, ठीक है। तो अब ये तो है। दूसरा इसका जो कहानी चालू होती है वो होती है गुमराह। देखिए इसमें जो आर्ट है, जो ईशान त्रिवेदी जी का है, मैं समझ सकता हूँ ये आर्ट लोगों को नहीं समझ में आया होगा। देखिए आर्ट, देखिए क्वालिटी, देखिए तो ये जैसे एक बहुत ही ग्राफिटी टाइप की चीजें नहीं बनाई जाती हैं, तो ये ग्राफिटी आर्ट ही है। तो लोगों को, हमारी इंडियन कॉमिक्स फैंस एंड इंडस्ट्री इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाई। तो जब भी ये सब दिखाते हैं तो बताते हैं अरे ये किसकी आर्ट है, ये क्या है, देखो डोगा ऐसे कैसे कर सकता है, देखो डोगा दिख रहा है आपको, ऐसे कैसे कर सकता है, ये वो। मैं आपको ये बताऊं, कहानी अच्छी है, आप देखिए, जज करिए। जरूरी नहीं हर चीज आपको समझ भाई, कार्टून है ना तो वो उनके दिखाने का तरीका है। अब तीसरा केस इसमें नाकाबंदी आता है। नाकाबंदी में वहीं पे हमारे जो है फिर से नितिन मिश्रा सर की कहानी और हेमंत सर की आर्ट, आर्ट का लेवल फिर से मतलब छप्पर फाड़ ऊपर एकदम नाग ग्रंथ वाला जैसे नहीं होता है, वैसी वही आर्ट आ जाती है। अब आप सोचोगे कि मतलब फिर से अब डिफरेंट कहानी, डिफरेंट टेस्ट। हालांकि ये नाकाबंदी वाली कहानी मुझे उतनी पसंद नहीं आई दोस्तों, मैं आपसे सच बोलूंगा। लेकिन इसका जो अंत है, जो जजमेंट है, वो बहुत प्यारा है। उसके बाद जो मेरी सबसे फेवरेट कहानी है, जो सबसे फेवरेट केस है, वो है डोगा बाबा। ये ये पार्ट वन में मिलेगा। डोगा बाबा की कहानी आप भी जब देखेंगे तो ये सच में मेरे लिए थोड़ी सी मैच्योर कंटेंट था, और ये एक ऐसा कंटेंट था जिसे जो आपको वाकई में झंझोड़ के रख देगा। और ऐसी कहानियां लिखने के लिए, बनाने के लिए और छापने के लिए सच में दोस्तों हमें, हम लोगों को राज कॉमिक्स का थैंकफुल होना पड़ेगा। ये मेरी एक सिंपल सी समीक्षा है। किसी को भी यहाँ पे मैं पेलने का काम नहीं कर रहा हूँ सीधा सीधा बोल देता हूँ, क्योंकि क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है। एनी हाउ, मुझे इन सब चीज़ों के कोई पैसे नहीं मिलते हैं और ना मिलेंगे भी, तो मैं ये सब काम करूंगा नहीं। दिस इज ऑल फ्रीलांसर चैनल काइंड ऑफ। तो बस एक कॉमिक्स प्रेमियों के लिए, और कॉमिक्स जिनको मैं चाहता हूँ जो पढ़े, जैसा होता है ना हम दोस्त आपस में एक दूसरे को बोलते हैं भाई ये पढ़ो यार, दिस इज रियली नाइस। तो मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ। पांचवा केस है इसमें बेकसूर। बेकसूर जो थी इसमें कहानी, जो ललित सिंह ने किया था चित्रांकन, और नितिन मिश्रा सर की कहानी थी। तो बेकसूर भी अच्छी कहानी थी, कहानी में कोई वो ऐसी दो राय नहीं है। लेकिन अ, जब आप डोगा बाबा जैसी कहानियां पढ़ लेते हो तो फिर बेकसूर आपको उतना नहीं लगता है। इसके बाद इसमें आपका छठा केस आता है आई विटनेस। फिर से कहानी आपकी जो है नितिन सर की ही है, और नहीं नहीं, इसमें जो लेखक जो है मंदार गंगेरे सर हैं इस बार, सॉरी। और चित्रांकन जो है हेमंत सर का है। हाँ तो दोस्तों, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, मेरा ये कैमरा हॉट हो गया था। तो देखिए बस ज़्यादा कुछ नहीं, मैं अब आप लोगों को इतना ही बताऊंगा कि ये तीन जो कॉमिक्स आई हैं, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिस्ट, चित्रकार, कलाकार सारे इंकिंग, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार। ये अपने आप में एक बहुत ही नायाब चीज़ है। पता नहीं ऐसी चीज़ें इन लोगों ने बंद क्यों करी, क्यों इसको इतना विरोध किया। और फिर से ये जो वापस आई हैं, वापस जैसे अभी सीरीज 4 आ रही है मेरे पास, तो मेरे पास, मैं तो सच कहूँ मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा है यार। और ऐसी चीज़ें इंडस्ट्री को और ज़्यादा से ज़्यादा लाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। आप लोगों को भी पता चलेगा कि कौन कौन, जनरली बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं कि इसको किसने बनाया है, किसने लिखा है।
उनको बस कॉमिक से मतलब होता है। लेकिन अब एक ऐसी हम लोग सिचुएशन में आ गए हैं कि मतलब हम लोग को हर चीज़ से मतलब रहता है। ये भी मतलब रहता है कि कौन कितना कमा रहा है, कौन किसका क्या कंटेंट है। यार क्यों? एक एज़ अ कॉमिक्स लवर थे हम लोग, वही रहे तो ज़्यादा बेटर है। ये इतना बिज़नेस वगैरह में नहीं उतरना चाहिए। ग्रुप बनना, इतनी ईर्ष्या, इतनी हेट्रेड स्पीचेस, इतना आपस में क्लैश, इतना मत करो यार, अच्छा नहीं लगता। ये मेरी आप लोगों से हाथ हाथ जोड़ के विनती है कि आप चाहे आरसी एसजी से लें, चाहे एमजी से लें, चाहे एमसीजी से लें, लेकिन यार आपस में ना मत लड़ें। और मैं खुद चाहूंगा कि तीनों भाई जो हैं, जैसे कि हमारे कालदूत एक हो गए, वैसे ये तीनों भी एक ही हो जाएं, क्योंकि तीनों का रूट एक ही है। और ये आपस के पंगे ये लोग आपस में बंद करें, कोई कोर्ट कचहरी ना करें आपस में, क्योंकि इससे हम जैसे पाठकों का ही नुकसान होगा और कुछ नहीं होगा। और आपस में प्लीज भाई सब आप ही लोगों के कंटेंट है, मत चुराओ एक दूसरे के, कुछ नया नया छापते रहो यार। क्यों है ये सब कर रहे हो? मत करो आप लोग। तो चलो ये सब तो ठीक था दोस्तों, तो ये हिचहाइकर था मेरी तरफ से। जो पार्ट 3 था इसको मैं 4 स्टार दूंगा, क्योंकि इसके लगभग सारी कहानियां अच्छी हैं, सिर्फ एक कहानी छोड़ के। और आप लोग अब पता नहीं 4 में कितनी कहानियां, कितने केसेस अच्छे होंगे, कितने नहीं होंगे। तो जब आएगी तो दोस्तों मैं एक शॉर्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा। और बाद बाकी दोस्तों मेरे पास टना कास्टर का जो है पार्ट 7 आ गया है। तो क्या बोलते हो यार, इसको भी मैं रिव्यू कर दूं आप लोगों के सामने? यार बहुत ज़बरदस्त कहानियाँ आ रही हैं, बहुत ज़बरदस्त कॉमिक्स छप रही हैं। और बाद बाकी ये देखो, मुझे तो क्या बताऊँ यार, हर चीज़ हो रहा है। बाद बाकी अभी एक दो सरप्राइज वीडियोस भी बनाने जा रहा हूँ मैं। एक सर्वनायक को भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कहानी में क्या है, कैसे पढ़ना है, तो एक वीडियो उसके ऊपर भी आएगा। तो बाद बाकी दोस्तों बस इस प्रकार से प्यार बनाए रहिए। आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, अपना प्यार ऐसे ही हमको देते रहिए। बाद बाकी दुआओं में याद रखना यार, और करते रहना। और जुड़ने के लिए हम लोग से जुड़े हैं, हमारा अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी बन गया है। तो बाद बाकी तो सब थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार। चलिए दोस्तों मैं रखता हूँ, बाय।